आज हम बात करने वाले हैं द कॉन्फिडेंट माइंड बाय डॉक्टर जिंसर बुक के बारे में। भोर का समय था। गांव के कच्चे रास्तों पर ओस की नमी अभी भी जमीन को ठंडा बनाए हुए थी। पक्षियों की चहचहाहट और दूर खेतों से आती बैलगाड़ियों की आवाज माहौल को जिंदा रख रही थी। इसी गांव में रहता था एक लड़का अर्जुन, साधारण सा, सीधा साधा, लेकिन एक चीज हमेशा उसे खटकती थी, उसका कॉन्फिडेंस। जब भी किसी शादी ब्याह या पंचायत में बोलने का मौका आता, अर्जुन का दिल तेज धड़कने लगता। वो चाहकर भी कुछ बोल नहीं पाता। गांव के दूसरे लड़के मस्ती में बातें करते, पंचायत में राय रखते, यहां तक कि शहर से आए अफसरों से भी बहस कर लेते। अर्जुन को लगता था कि उनमें कुछ एक्स्ट्रा है, कुछ ऐसा जो उसमें नहीं है। वो सोचता, मुझे कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आता, मैं क्यों डर जाता हूं। एक दिन खेत से लौटते वक्त वो अपने पड़ोसी बाबा के पास बैठ गया। बाबा गांव के सबसे समझदार आदमी माने जाते थे। उम्र तो 70 के पार थी, लेकिन आंखों में अब भी वही चमक। अर्जुन ने धीरे से पूछा, बाबा एक बात पूछूं? बाबा मुस्कुराए। पूछो बेटा, जब तक हम हैं जवाब भी है। अर्जुन थोड़ा हिचकिचाते हुए बोला, मुझे लगता है कि मुझ में कॉन्फिडेंस नहीं है। जब भी लोगों के सामने बोलना होता है या कोई बड़ा काम करना होता है, मैं डर जाता हूं। बाकी लोग कैसे कर लेते हैं? क्या उनके अंदर कोई खास फीलिंग होती है? बाबा हंसे। अर्जुन बेटा, कॉन्फिडेंस कोई फीलिंग नहीं होती, ये तो एक प्रैक्टिस है। ये कोई पके आम जैसा नहीं है जो टप से नीचे गिर जाए। इसे रोज पानी देना पड़ता है, जैसे खेत को देते हैं। अर्जुन थोड़ी हैरानी से बोला, प्रैक्टिस मतलब? बाबा ने सामने रखी मिट्टी उठाई और बोले, मान लो ये तुम्हारा मन है। अगर इसमें रोज पॉजिटिव सोच और मेहनत की खाद डालो तो धीरे धीरे एक मजबूत पेड़ उगेगा। उसे ही कॉन्फिडेंस कहते हैं। लोग सोचते हैं कि कॉन्फिडेंट लोग पैदा ही वैसे होते हैं, पर असल में उन्होंने उसे अपने अंदर रोज थोड़ा थोड़ा करके ग्रो किया होता है। अर्जुन को यह बात थोड़ी समझ तो आई, लेकिन पूरा पिक्चर नहीं बना। बाबा ने बात को और आसान किया। अर्जुन, तूने कभी पहलवान सूरज को देखा है ना, जो अखाड़े में रोज कसरत करता है? हाँ बाबा, देखा है। बेहद ताकतवर है वो रोज अखाड़े में जाता है, मिट्टी में लौटता है, शरीर को दुख देता है, पसीना बहाता है, तभी तो उसका शरीर मजबूत है। वैसे ही जो लोग कॉन्फिडेंट दिखते हैं, उन्होंने भी अपने दिमाग को रोज मेहनत से ट्रेन किया है। उन्हें भी डर लगता है, लेकिन उन्होंने अपने माइंड को सिखाया कि डर को कैसे हैंडल करना है। अब अर्जुन को कुछ कुछ क्लैरिटी मिलने लगी थी। उसने पूछा, मतलब बाबा, मुझे रोज अपने माइंड को ट्रेन करना होगा? बाबा ने सिर हिलाया। बिल्कुल, जैसे तू रोज गाय को चारा देता है, वैसे ही अपने दिमाग को अच्छे विचार दे, खुद से पॉजिटिव बातें कर और छोटे छोटे एक्शंस ले जो तुझे ग्रो करें। अर्जुन को याद आया जब उसने पहली बार खेत में ट्रैक्टर चलाने की कोशिश की थी तो वो कितना घबराया था, लेकिन अब तो वो आराम से पूरा खेत जोत लेता था। क्यों? क्योंकि उसने बार बार प्रैक्टिस की थी। बाबा बोले, कॉन्फिडेंस पैदा होता है जब तू खुद पर बिलीव करना शुरू करता है। वो बिलीव हवा में नहीं आता, वो आता है एक्शन से। जब तू बार बार खुद को चैलेंजिंग सिचुएशंस में डालेगा और हर बार थोड़ा थोड़ा सक्सेस पाएगा, तो तेरा बिलीव बड़ा होता जाएगा और वही बिलीव तेरे अंदर कॉन्फिडेंस बनकर खड़ा हो जाएगा। अर्जुन ने पूछा, लेकिन बाबा, जब हम फेल हो जाते हैं तो उस समय बहुत डाउट होता है, क्या तब भी कॉन्फिडेंस ग्रो हो सकता है? बाबा मुस्कुराए। सबसे ज्यादा ग्रोथ तो वही फेलियर सिखाते हैं बेटा। जब तू गिरता है और फिर भी उठ खड़ा होता है तो तेरा दिमाग सीखता है, मैं लड़ सकता हूं। और यही तेरी असली ताकत है। कॉन्फिडेंस का मतलब ये नहीं कि तू कभी नहीं डरेगा, इसका मतलब है कि तू डर के बावजूद आगे बढ़ेगा। अर्जुन ने अब ठान लिया था कि वो इस बात को सिर्फ समझेगा नहीं, बल्कि अप्लाई भी करेगा। उसने एक छोटा सा डायरी बनाना शुरू किया। हर रात वो उस दिन की 3 चीजें लिखता करेज दिखाया, भले ही वो छोटी बात हो, जैसे स्कूल में सवाल पूछना या दुकान पर अकेले जाकर बात करना। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि उसका बिहेवियर बदल रहा है। वो ज्यादा खुलकर बात करने लगा, उसकी आवाज में थोड़ी फर्मनेस आने लगी और सबसे बड़ी बात, वो खुद पर भरोसा करने लगा। एक दिन स्कूल में डिबेट कंपटीशन हुआ। पहले तो अर्जुन ने अवॉइड किया, लेकिन फिर उसे बाबा की बात याद आई। कॉन्फिडेंस कोई फीलिंग नहीं, एक प्रैक्टिस है। उसने खुद को चैलेंज दिया, चाहे जैसे भी हो उसे पार्टिसिपेट करना है। जब उसका नंबर आया, उसका दिल जरूर धड़क रहा था, हाथ थोड़े कांप भी रहे थे, लेकिन उसने खुद से कहा, मैंने प्रैक्टिस की है, मैं कर सकता हूं। और जैसे ही उसने बोलना शुरू किया, शब्द खुद ब खुद फ्लो करने लगे।
पूरी स्पीच में वो एक बार भी नहीं रुका। भले ही वो जीत ना पाया, लेकिन गांव के मास्टर जी ने उसे बुलाकर कहा, अर्जुन, आज तूने जो करेज दिखाया वो किसी ट्रॉफी से कम नहीं है। उसी शाम वो फिर बाबा के पास गया और बोला, बाबा, आज मैंने डिबेट में हिस्सा लिया और मुझे बहुत अच्छा लगा। बाबा हंसे, देखा बेटा, जब तू एक्शन लेता है तो डर का सिर झुक जाता है। याद रख, कॉन्फिडेंस कोई जादू नहीं, ये तो रोज के छोटे छोटे एफर्ट्स से बनता है। उस दिन अर्जुन ने एक गहरी बात समझी। कॉन्फिडेंस बाहर से नहीं आता, वो तो अंदर उगता है, और उसे उगाने का तरीका है रोज थोड़ा थोड़ा मेहनत करना, खुद से पॉजिटिव बातें करना और बार बार खुद को अनकंफर्टेबल जोन में डालना। अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं या हमें यूपीआई के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। अब समरी पर वापस चलते हैं। अब अर्जुन जब भी खुद को डरा हुआ पाता वो खुद से कहता, डर तो आएगा लेकिन मैं बैठूंगा नहीं, मैं एक्शन लूंगा, और यही मेरी प्रैक्टिस है। कुछ महीनों बाद गांव में एक बड़ा मेला लगा। वहां एक मंच बना था जहां युवाओं को अपने टैलेंट दिखाने का मौका दिया जा रहा था। अर्जुन ने पहली बार खुद से नाम लिखवाया कविता पाठ के लिए। जब उसने मंच पर चढ़कर अपनी कविता सुनाई तो तालियों की गूंज में कहीं उसके अंदर का डर हमेशा के लिए दब गया। गांव के लोग हैरान थे, ये वही अर्जुन है जो पहले 2 लोगों के सामने भी बोल नहीं पाता था। और अर्जुन मुस्कुराते हुए सोच रहा था, कॉन्फिडेंस कोई गिफ्ट नहीं है, ये मेरी मेहनत की फसल है। उस दिन से अर्जुन की जिंदगी की फिलॉसफी बन गई, कॉन्फिडेंस इज नॉट अ फीलिंग, इट्स अ डेली प्रैक्टिस। वो अब हर दिन खुद को चैलेंज करता, नया सीखता और आगे बढ़ता, क्योंकि उसने समझ लिया था जो लोग कॉन्फिडेंट दिखते हैं उन्होंने भी एक दिन प्रैक्टिस से शुरुआत की थी। फर्क बस इतना था कि उन्होंने हार नहीं मानी, और अब अर्जुन भी उन्हीं में से एक था। गांव में सावन की रिमझिम बारिश शुरू हो गई थी। चारों तरफ हरियाली फैल चुकी थी और मिट्टी से उठती सौंधी खुशबू मन को सुकून दे रही थी। अर्जुन अब पहले जैसा नहीं रहा था। पहले जो लड़का हर छोटी बात पर घबरा जाता था, अब वह नए कामों के लिए खुद आगे आता था। लेकिन बदलाव वहीं नहीं रुका था। कॉन्फिडेंस तो आ गया था, पर अब उसके सामने एक नया चैलेंज था, उसे उस कॉन्फिडेंस को बनाए रखना था। स्कूल के हेडमास्टर ने एक दिन आकर घोषणा की कि जिले में होने वाली विज्ञान प्रदर्शनी, साइंस एग्जीबिशन में गांव के स्कूल को भी हिस्सा लेना है। हर स्कूल को एक टीम भेजनी थी जो वहां जाकर अपना मॉडल प्रेजेंट करेगी। अर्जुन का नाम सबसे ऊपर रखा गया क्योंकि अब सबको उस पर भरोसा हो गया था। वो कॉन्फिडेंट दिखता था, बात भी अच्छे से करता था, लेकिन इस बार मामला थोड़ा अलग था। जब अर्जुन ने सुना कि उसे अपने गांव के बच्चों के साथ मिलकर एक वर्किंग साइंस मॉडल बनाना है और उसे जिले के कलेक्टर और अफसरों के सामने एक्सप्लेन करना है, तो उसकी पुरानी घबराहट फिर से लौट आई। कुछ दिन तक तो वो नॉर्मल रहा, लेकिन जैसे जैसे दिन नजदीक आ रहा था उसके मन में डर बढ़ता जा रहा था। कभी सोचता कि मॉडल खराब हो गया तो, कभी सोचता कि सबके सामने बोलते हुए टंग अटक गई तो। एक शाम वो फिर बाबा के पास पहुंचा, जो बरामदे में बैठकर चाय की चुस्कियों के साथ अखबार पढ़ रहे थे। अर्जुन उनके पास बैठ गया और बोला, बाबा, फिर से वही डर होने लगा है। इस बार सब मुझसे उम्मीदें कर रहे हैं, पर मैं खुद पर डाउट करने लगा हूं। बाबा ने चाय का प्याला नीचे रखा और बोले, तो इस बार चल, तुझे एक नई बात बताता हूं मेंटल बैंक के बारे में। अर्जुन हैरान हुआ, मेंटल बैंक? ये क्या होता है? बाबा मुस्कुराए, बिल्कुल वैसा ही जैसे तेरे पापा का बैंक खाता होता है। जैसे वहां पैसा जमा और खर्च होता है, वैसे ही हमारे दिमाग में भी एक बैंक होता है, मेंटल बैंक। फर्क बस इतना है कि इसमें नोट्स नहीं, हमारे थॉट्स जमा होते हैं। अर्जुन की उत्सुकता बढ़ गई। और ये काम कैसे करता है? बाबा बोले, हर बार जब तू खुद से पॉजिटिव बातें करता है, जैसे मैं कर सकता हूं, मैं स्मार्ट हूं, मैं मेहनत से कुछ भी हासिल कर सकता हूं, तो तू अपने मेंटल बैंक में पॉजिटिविटी जमा करता है। और हर बार जब तू खुद से कहता है, मुझसे नहीं होगा, मैं तो फेल हो जाऊंगा, लोग हंसेंगे मुझ पर, तो तू अपने मेंटल बैंक से पॉजिटिविटी निकालता है। समझा? अर्जुन ने सोचा, मतलब जो मैं सोचता हूं वही मेरा दिमाग का खाता भरता है? सही पकड़े हो, बाबा बोले। अगर तू रोज नेगेटिव थॉट्स से खुद का बैलेंस कम करेगा तो जब जरूरत पड़ेगी तेरे पास कॉन्फिडेंस विदड्रॉ करने के लिए कुछ नहीं बचेगा। पर अगर तू रोज पॉजिटिव थिंकिंग से मेंटल बैंक भरता रहेगा तो तुझे मुश्किल समय में उससे ताकत मिलेगी। अर्जुन को अब सब समझ में आने लगा। वो सोचने लगा, शायद यही वजह है कि मैं फिर से घबरा रहा हूं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से मैं अपने ही खिलाफ सोच रहा हूं। मैं खुद ही अपना मेंटल बैंक खाली कर रहा हूं।
अगले ही दिन से अर्जुन ने एक नया रूटीन शुरू किया। हर सुबह उठकर वो खुद से 5 पॉजिटिव बातें करता, जैसे मैं इंटेलिजेंट हूँ, मैं प्रॉब्लम सॉल्वर हूँ, मुझे बोलना आता है, मैं मेहनती हूँ और मैं अपनी टीम को अच्छे से लीड कर सकता हूँ। ये उसके डेली डिपॉजिट्स बन गए थे उसके मेंटल बैंक के लिए। साथ ही उसने एक छोटी नोटबुक भी बनाई जिसमें वो हर दिन अपने अच्छे काम लिखता। चाहे वो मॉडल में कुछ नया जोड़ना हो या टीममेट्स को कोई आइडिया देना, हर छोटी अचीवमेंट को वो रिकॉर्ड करता। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसका माइंड फिर से फ्रेश और एनर्जेटिक लग रहा था। अब जब उसे मॉडल के बारे में सोचना होता तो वो डर के बजाय एक्साइटमेंट फील करता। वो खुद को बार बार रिमाइंड करता कि उसके पास ये करने की एबिलिटी है। एक तरह से वो रोज अपना मेंटल बैंक भर रहा था पॉजिटिविटी से। एक दिन एग्जीबिशन से 2 दिन पहले अचानक उसका टीममेट बीमार हो गया, जो मॉडल का मैकेनिकल पार्ट संभाल रहा था। पूरी टीम परेशान हो गई। अर्जुन भी थोड़ा घबरा गया, लेकिन उसने अपने आप को एक कोना पकड़कर बोला, काम डाउन, तू कर सकता है, तूने पहले भी मुश्किलों को संभाला है। वो तुरंत काम में लग गया और उस बीमार दोस्त की जगह खुद मैकेनिकल पार्ट सीखने लगा। जब एग्जीबिशन का दिन आया तो पूरे गांव की उम्मीदें अर्जुन और उसकी टीम पर टिकी थी। स्कूल का प्रिंसिपल, मास्टर जी, उसके माता पिता सब मौजूद थे। अर्जुन मंच पर चढ़ा और पूरे आत्मविश्वास के साथ मॉडल को एक्सप्लेन किया कैसे पानी से बिजली बनाई जा सकती है। उसने डायग्राम्स दिखाए, एक्सपेरिमेंट्स बताए और सबसे ज़रूरी, बिना अटके सब कुछ समझाया। सारा हॉल तालियों से गूंज उठा। उस शाम गांव लौटते वक्त अर्जुन फिर बाबा के पास गया और बोला, बाबा, आपने जो मेंटल बैंक की बात बताई थी वो सच में काम आई। जब मैं अपने दिमाग में अच्छे थॉट्स डालता रहा तभी मुझे स्ट्रेंथ मिली। बाबा ने गर्व से कहा, बेटा, लोग सोचते हैं कि कॉन्फिडेंस एक बार आ गया तो हमेशा रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे फसल को रोज पानी देना पड़ता है, वैसे ही अपने मेंटल बैंक को रोज पॉजिटिविटी देनी पड़ती है, तभी मुश्किल वक्त में वो तेरे काम आएगा। अर्जुन ने पूछा, तो क्या नेगेटिव थॉट्स आए तो क्या करें? बाबा बोले, आएंगे ही, वो तो जैसे मौसम है, कभी धूप कभी बारिश, लेकिन जब तू नेगेटिव सोच को पकड़ लेगा और तुरंत उसे पॉजिटिव थॉट से रिप्लेस कर देगा, तभी तेरा बैलेंस बना रहेगा। अर्जुन ने हंसते हुए कहा, मतलब जैसे एटीएम से विड्रॉल लिमिट होती है, वैसे ही नेगेटिव थिंकिंग की भी लिमिट होनी चाहिए। बाबा ठाका मार के हंसे, बिल्कुल, और तू खुद वो लिमिट सेट करेगा। उस दिन अर्जुन ने यह भी सीखा कि सिर्फ कॉन्फिडेंट दिखना काफी नहीं है, बल्कि अंदर से भरपूर कॉन्फिडेंट फील करना जरूरी है। और वो तभी पॉसिबल है जब हम अपने दिमाग को रोज पॉजिटिविटी की डोज देते रहे। वो हर दिन खुद से पूछता, मैंने आज अपने मेंटल बैंक में क्या जमा किया, और धीरे धीरे वो आदत बन गई। कुछ महीने बाद अर्जुन को जिले के सबसे प्रॉमिसिंग स्टूडेंट का अवार्ड मिला। रिपोर्टर ने पूछा, तुम्हारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है? अर्जुन ने बिना रुके कहा, मेरी मानसिक बैंक, मैं रोज उसे पॉजिटिव थॉट्स से भरता हूं। तभी जब कोई बड़ी जिम्मेदारी आती है, मैं डरता नहीं, क्योंकि मेरे पास पॉजिटिविटी का सेविंग होता है। गांव के बच्चों के लिए अर्जुन अब इंस्पिरेशन बन गया था, और अर्जुन के लिए उसके बाबा अब सिर्फ दादा नहीं, बल्कि वो लाइफ कोच बन चुके थे, जिनकी बातों ने उसकी सोच बदल दी थी। कॉन्फिडेंस अब उसके लिए कोई रहस्य नहीं था। अब वो जान चुका था कि जैसे पैसा बचाकर रखा जाता है मुश्किल वक्त के लिए, वैसे ही पॉजिटिव थॉट्स भी जमा करनी होती हैं, ताकि जब लाइफ टफ हो तब वो इंटरनल अकाउंट से स्ट्रेंथ निकाल सके। और इस तरह अर्जुन की कहानी हर उस बच्चे के लिए मिसाल बन गई जो सोचते हैं कि उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। अर्जुन की कहानी बताती है कि कॉन्फिडेंस कोई वन टाइम चीज नहीं, बल्कि एक हैबिट है, एक बैंक अकाउंट की तरह, जिसे हर दिन थोड़ा थोड़ा भरना होता है, प्यार से, विश्वास से और प्रैक्टिस से। शरद का मौसम आ गया था। गांव की सुबह अब कुछ ठंडी लगने लगी थी कि फसल कट चुकी थी और खेत अब खाली पड़े थे, जैसे थोड़ी देर के लिए सांस ले रहे हों। अर्जुन अब गांव में जाना पहचाना नाम बन चुका था। साइंस एग्जीबिशन में उसकी कामयाबी के बाद गांव के मास्टर जी ने उसे कहा था, अर्जुन, अब तुझे स्कूल की तरफ से भाषण प्रतियोगिता में भेजा जाएगा, जो ब्लॉक स्तर पर होगी। अर्जुन ने सिर हिला दिया। बाहर से तो मुस्कुराया, लेकिन अंदर ही अंदर उसका दिल फिर से कांप उठा। अब की बार मामला सिर्फ अपने स्कूल तक नहीं था, पूरे ब्लॉक के स्कूलों के बच्चे आने वाले थे। बड़े मंच, बड़े लोग और हजारों की भीड़। वो सोचने लगा, अगर मेरी आवाज अटक गई, अगर मैं कुछ भूल गया, अगर मैं स्टेज पर चढ़कर ही फ्रीज हो गया तो? उसने खुद को बार बार ये कहते पाया। पिछली बार तो ठीक हो गया,
पर इस बार शायद नहीं होगा। इस बार कंपटीशन ज़्यादा टफ है, पता नहीं मैनेज कर पाऊंगा या नहीं। शाम को अर्जुन फिर अपने पसंदीदा कोने में बैठा हुआ सोच रहा था। तभी बाबा वहां आए, हाथ में उनकी पुरानी सी चाय की केतली और 2 कुल्हड़। एक अर्जुन की तरफ बढ़ाया और बोले, बोलो अब क्या टेंशन है। अर्जुन ने सारी बात बता दी, कैसे वो फिर से डरने लगा है, कैसे उसे बार बार पिछली कुछ एम्बैरेसिंग सिचुएशंस याद आ रही हैं, जब वो 5वीं कक्षा में स्टेज पर रो दिया था, या जब 8वीं में सबके सामने पोम भूल गया था। बाबा ने गहरी सांस ली और बोले, अर्जुन एक बात बताऊं, हम इंसान अपनी यादों को बहुत ही गलत तरीके से संभालते हैं। जीतने के बाद हम कुछ दिन खुश होते हैं और फिर भूल जाते हैं, लेकिन जो गलतियां करते हैं, हारते हैं या जहां शर्मिंदा होते हैं, उन्हें हम बार बार याद करते हैं, बार बार प्ले करते हैं जैसे कोई पुरानी कैसेट, और वो हमें अंदर ही अंदर खोखला कर देती है। अर्जुन चौंका। हाँ बाबा, सही बात है। मैं अपने बचपन की फेलियर्स तो ऐसे याद करता हूँ जैसे कल ही हुआ हो, लेकिन जीते जैसे याद ही नहीं आती। बाबा मुस्कुराए। बस यही तो गलती है। जो भी चीज़ तू अपने माइंड में बार बार दोहराता है वो स्ट्रॉन्गर होती जाती है। अगर तू बार बार फेलियर्स को याद करेगा तो तेरा दिमाग यही सीखेगा कि तू गलतियां करता है, कमज़ोर है, और फिर जब तू स्टेज पर चढ़ेगा तो तेरा दिमाग बोलेगा, याद है ना भैया पिछली बार क्या हुआ था, और तू वही दोहराएगा। इसे ही कहते हैं सेल्फ सबोटेज। अर्जुन धीरे धीरे समझ रहा था। उसने पूछा, तो करना क्या चाहिए बाबा? बाबा ने कहा, उल्टा कर, जीतों को याद कर, सक्सेस को बार बार रिप्ले कर, जैसे तू अपने फेवरेट गाने को बार बार सुनता है। हर बार जब तू कुछ अच्छा करता है, चाहे वो स्पीच हो, एग्जाम हो या किसी को हेल्प करना, उसे अपने दिमाग में बिठा ले, और जब भी तुझे डर लगे तो उस सक्सेस का वीडियो अपने मन में चला ले। अर्जुन ने धीरे से कहा, मतलब सेलेक्टिव मेमोरी बनानी है, पॉजिटिव वाली। बाबा हंसे, बिल्कुल। फेलियर याद रखनी है तो बस सीखने के लिए, ना कि खुद को नीचे गिराने के लिए। लेकिन सक्सेस उसे दिल में सजा कर रखना है, क्योंकि वही तेरे कॉन्फिडेंस की पूंजी है। अर्जुन ने उसी वक्त अपने पुराने सक्सेसेस की एक लिस्ट बनाई। एग्जीबिशन में स्पीच देना, दोस्त की मदद से मॉडल तैयार करना, स्कूल में मैथ्स में हाईएस्ट मार्क्स लाना, और सबसे बड़ी बात, खुद को डर से बाहर निकालना। उसने तय किया कि अब से वो हर छोटी जीत को सेलिब्रेट करेगा और याद रखेगा। अब जब वो भाषण की तैयारी करता तो उसके मन में बार बार अपने पुराने अच्छे अनुभव आने लगे। वो खुद से कहता, जब साइंस एग्जीबिशन में बोल सकता हूं तो अब भी बोल सकता हूं। जब 300 लोगों के सामने खड़ा हो सका था तो अब भी हो सकता हूं। ये इंटरनल रिहर्सल अब डर को धीरे धीरे मिटा रही थी। स्पीच कंपटीशन का दिन आया। बहुत सारे छात्र छात्राएं अलग अलग स्कूलों से आए थे। मंच सजाया गया था। दर्शक दीर्घा में सैकड़ों लोग बैठे थे। अर्जुन बैक स्टेज खड़ा था, लेकिन अब की बार उसकी बॉडी थोड़ी रिलैक्स थी। नर्वसनेस तो थी, लेकिन अब डर के पीछे हाइडिंग नहीं कर रहा था। अब उसकी आंखों में एक अलग स्पार्कल थी, वो स्पार्कल जो उस याद से आ रही थी जहां उसने खुद को जीतते देखा था। जब उसका नाम पुकारा गया, वो स्टेडी स्टेप से मंच पर चढ़ा। माइक के पास खड़ा होकर उसने गहरी सांस ली और अपने मन में एग्जीबिशन वाले दिन की तस्वीर खींच ली। तालियां, मुस्कुराते चेहरे और अपनी कॉन्फिडेंट आवाज। और बस अगले 10 मिनट वो बिना रुके बोलता गया, जैसे कोई रिवर बह रही हो। स्पीच खत्म होने पर हॉल में तालियों की गूंज उठी। जजेस ने उसकी क्लैरिटी, वॉइस मॉड्यूलेशन और कॉन्फिडेंस की तारीफ की। अर्जुन की आंखों में चमक थी, पर चेहरे पर एक शांत मुस्कान, जैसे उसने कोई पुराना डर हमेशा के लिए पीछे छोड़ दिया हो। जब वो नीचे उतरा, बाबा पहले से वहीं बैठे थे। उन्होंने अर्जुन के कंधे पर हाथ रखा और कहा, देखा बेटा, जब तू जीत को याद करता है तो तेरा दिमाग रेडी हो जाता है फिर से जीतने के लिए। यही तो परफॉर्मेंस रेडीनेस होती है। अर्जुन ने हंसते हुए कहा, अब समझ आया बाबा, हम जितनी बार हार को रिपीट करते हैं उतनी बार डर बढ़ता है, लेकिन जितनी बार जीत को रिपीट करेंगे उतनी बार करेज बढ़ेगा। बाबा बोले, और ये सिर्फ स्टेज पर नहीं बेटा, जिंदगी के हर हिस्से में लागू होता है। जब तू लाइफ के बड़े बड़े चैलेंजेस फेस करेगा, नौकरी के इंटरव्यू, रिश्तों की उलझने, डिसीजंस लेने की घड़ी, अगर तू अपने अंदर की सक्सेस स्टोरीज को याद रखेगा तो तेरा दिमाग तुझे ये याद दिलाएगा कि तू टफ सिचुएशंस को संभाल सकता है। अर्जुन अब हर रात सोने से पहले दिन की एक छोटी सी सक्सेस याद करता, चाहे वो स्कूल में टीचर से तारीफ हो या किसी दोस्त की मदद करना। उसने अपने मन को सक्सेस का संग्रहालय बना दिया था, जहां हर कोना सेल्फ बिलीफ से भरा था,
कुछ महीने बाद जब गांव में एक यूथ लीडरशिप कैंप का आयोजन हुआ, अर्जुन को वहां मेन स्पीकर के रूप में बुलाया गया। उसने वहां एक ही बात दोहराई, हम अपने अंदर जो बातें दोहराते हैं वही हमारे बाहर एक्शंस बनकर सामने आती हैं। इसलिए याद रखो, सिलेक्टिवली रिमेंबर योर विंस। अपने दिमाग को जीत की स्टोरी सुनाओ ताकि जब जरूरत पड़े वो तुम्हें याद दिला सके कि तुम कितनी बार ऑलरेडी जीत चुके हो। गांव के बच्चे अर्जुन को सुनकर मुस्कुरा रहे थे। वो सब जानते थे कि ये वही लड़का है जो कभी दो लोगों के सामने भी ठीक से बोल नहीं पाता था, और अब वो मंच से दूसरों को सिखा रहा था कि डर को कैसे जीता जाता है। और अर्जुन, वो अब सिर्फ एक कॉन्फिडेंट लड़का नहीं था, वो अब एक लिविंग एग्जाम्पल बन चुका था उस माइंडसेट का जो खुद को रोज सक्सेस से भरता है, हार को सीखे बिना नहीं छोड़ता और जीत को कभी भुलाता नहीं। गांव की गलियों में अब होली की तैयारी शुरू हो चुकी थी। हर तरफ रंगों की खुशबू, गुजिया की मिठास और बच्चों की शरारतें हवा में तैर रही थी। अर्जुन भी इन तैयारियों में लगा था, लेकिन इस बार उसकी दुनिया में एक और खास रंग जुड़ चुका था, लीडरशिप का रंग। अब वो सिर्फ स्कूल का तेज छात्र नहीं था, बल्कि गांव के बच्चों के लिए एक रोल मॉडल बन चुका था। पिछले दिनों की स्पीच कंपटीशन और साइंस एग्जीबिशन के बाद जिला शिक्षा अधिकारी ने उसे एक नए प्रोजेक्ट के लिए चुना था। रूरल यूथ मोटिवेशन ड्राइव के तहत उसे दूसरे गांवों के स्कूलों में जाकर बच्चों को मोटिवेट करना था। ये एक बड़ा मौका था, लेकिन उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी भी। जब ये बात अर्जुन को पता चली तो पहली बार उसने खुद से कहा, मैं कर सकता हूँ। लेकिन जैसे जैसे पहला सेशन नज़दीक आ रहा था, अर्जुन को लगने लगा कि वो बार बार एक ही चीज़ सोच रहा है, क्या मैं इतना अच्छा बोल पाऊंगा? क्या दूसरे गांव के बच्चे मेरी बात समझेंगे? क्या मैं उन्हें इंस्पायर कर पाऊंगा? एक दिन जब वो स्कूल की छत पर बैठा था, सूरज ढल रहा था और आसमान हल्का गुलाबी हो चला था। तभी बाबा चुपचाप सीढ़ियां चढ़ते हुए उसके पास आ गए। उनके हाथ में उनका वही पुराना चाय का केतली और 2 कुल्हड़ थे। बाबा ने पूछा, क्या सोच रहा है अर्जुन? अर्जुन ने धीमे से कहा, बाबा, आप जानते हो ना कि मुझे दूसरे गांव में बच्चों से बात करनी है, पर इस बार डर फिर से लौट आया है। मैं खुद को बार बार समझा रहा हूं, डर मत, तू अच्छा है, तू कर सकता है, पर फिर भी दिल में घबराहट है। बाबा मुस्कुराए, तू पेप टॉक कर रहा है वेग, और बिना दिशा वाली बातें। अब तू उस लेवल पर आ गया है जहां तुझे पेप टॉक नहीं, एफर्मेशन चाहिए। अर्जुन चौंका, एफर्मेशन? ये क्या होता है बाबा? बाबा बोले, देख बेटा, पेप टॉक मतलब होता है खुद को ढांढस देना, जैसे सब ठीक होगा, डर मत, हिम्मत रख। पर इसमें ना तो डायरेक्शन होती है ना स्पेसिफिसिटी। ये बातें सिर्फ कुछ मिनटों के लिए अच्छा फील करवाती हैं, लेकिन अंदर से कुछ बदलती नहीं। एफर्मेशन एक अलग चीज होती है। ये खुद के लिए तैयार किया गया पर्सनल स्क्रिप्ट होता है जो तुझे याद दिलाता है कि तू कौन है और तू क्या कर सकता है, और ये बार बार दोहराया जाता है जब तक कि तेरा दिमाग उसे सच मानने ना लगे। अर्जुन सोच में पड़ गया। मतलब जैसे एक्टर स्क्रिप्ट याद करता है, वैसे ही मुझे भी अपनी कॉन्फिडेंट स्क्रिप्ट बनानी होगी। बिल्कुल सही, बाबा बोले, और वो स्क्रिप्ट वेग नहीं होनी चाहिए, स्पेसिफिक होनी चाहिए, तेरे अनुभवों, मेहनत और ताकतों के आधार पर। जैसे एग्जाम्पल दूं? हाँ बाबा, बताइए। मान ले तू ये बोलता है, मैंने इस पल के लिए प्रशिक्षण लिया है, आई डिलीवर अंडर प्रेशर। अब ये सिर्फ हौसला नहीं है, ये तेरी जर्नी का सच है। तूने प्रैक्टिस की है, तूने बार बार खुद को टफ सिचुएशंस में प्रूव किया है। तू जानता है कि जब दबाव आता है तू कमजोर नहीं पड़ता, तू और मजबूत बन जाता है। अर्जुन की आंखों में चमक आ गई। उसने तुरंत अपना छोटा डायरी निकाला और एक नया पेज खोला। ऊपर लिखा, मेरे पुष्टिकरण। फिर उसने सोचना शुरू किया अपनी पिछली जीतें, अपने एफर्ट्स और उन क्वालिटीज को जिन पर वो सच में भरोसा करता है। कुछ देर बाद उसके पन्ने पर ये एफर्मेशंस थे, मैंने पहले भी प्रेशर में डिलीवर किया है, अब भी कर सकता हूं। मेरे पास अपने मैसेज को शेयर करने की क्लैरिटी और पावर है। हर बार जब मैं बोलता हूं, लोग कनेक्ट करते हैं क्योंकि मैं दिल से बोलता हूं। मैं डर को आने देता हूं, लेकिन उसे अपने ऊपर हावी नहीं होने देता। मुझे बोलना आता है और मैं लोगों की जिंदगी में फर्क ला सकता हूं। बाबा ने वो एफर्मेशंस पढ़े और मुस्कुराते हुए बोले, अब जब भी डर आए, इन्हें जोर से दोहराना, मिरर के सामने खड़े होकर, आंखों में आंखें डालकर, तब तक जब तक तेरा दिमाग इन्हें सच न मान ले। अर्जुन ने वही किया। हर सुबह वो अपने एफर्मेशंस पढ़ता और हर रात सोने से पहले उन्हें दोहराता। पहले उसे अजीब लगता था, जैसे कोई एक्टिंग कर रहा हो, पर धीरे धीरे ये बातें उसकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन गई।
पहला मोटिवेशनल सेशन जिस गांव में था, वहां की हालत थोड़ी अलग थी। स्कूल की बिल्डिंग टूटी फूटी थी, बच्चों के पास ढंग की कॉपियां भी नहीं थी। बहुत से बच्चों ने कभी शहर का नाम भी नहीं सुना था। अर्जुन को लगा कि शायद वो रिलेट ना कर पाए, लेकिन उसने खुद से अपनी एफर्मेशंस दोहराई। मैं लोगों से कनेक्ट कर सकता हूं, मैं उनके मन की बात समझ सकता हूं। वो मंच पर चढ़ा, कुछ पल रुका और फिर बोलना शुरू किया। उसने फैंसी वर्ड्स नहीं इस्तेमाल की, सिर्फ दिल से बोला अपने गांव की बातें, अपने डर और कैसे उसने खुद को ओवरकम किया। बच्चों की आंखों में चमक थी, जैसे उन्हें पहली बार किसी ने बताया हो कि उनके अंदर भी वो स्पार्क है। सेशन खत्म होने के बाद कुछ बच्चों ने आकर कहा, भैया हम भी आपके जैसे बनना चाहते हैं। अर्जुन के चेहरे पर मुस्कान थी। जब वो वापस लौट रहा था, उसकी जेब में कोई ट्रॉफी नहीं थी, लेकिन दिल में एक एफर्मेशन और जुड़ गई थी, मैं इंस्पायर कर सकता हूं। उसने अब हर नए अनुभव के बाद एक एफर्मेशन लिखनी शुरू की। जैसे कोई वॉरियर अपनी तलवारें गिनता है, वैसे अर्जुन अपनी कॉन्फिडेंट लाइंस गिनता, क्योंकि वो जान चुका था कि असली ताकत उसके शब्दों में नहीं, बल्कि उन शब्दों पर उसके यकीन में है। कुछ हफ्तों बाद जब जिला स्तर का भाषण कार्यक्रम हुआ, जहां आईएएस और कॉलेज प्रोफेसर्स बैठे थे, तब भी अर्जुन नर्वस तो हुआ, लेकिन डर में डूबा नहीं। उसने स्टेज पर चढ़ने से पहले एक कोना पकड़ा, आंखें बंद की और खुद से दोहराया, मैंने इस पल के लिए प्रशिक्षित किया है, आई डिलीवर अंडर प्रेशर। उस दिन जो स्पीच उसने दी, वो सिर्फ शब्दों का खेल नहीं था, वो उसके अंदर की एफर्मेशंस का असर था, जो उसके हर वर्ड में झलक रहा था। बाबा ने जब बाद में उसे देखा तो सिर्फ एक लाइन कही, अब तू खुद को ठीक से जान गया है। अर्जुन अब जान चुका था, वेग पेप टॉक सिर्फ तब तक काम करती है जब तक सिचुएशन आसान हो, लेकिन जब जिंदगी मुश्किल सवाल पूछती है, तब सिर्फ एक ही चीज काम आती है, पर्सनल एफर्मेशंस जो तूने अपने खून पसीने से बनाई हो। वो अब हर उस बच्चे को यही सिखाता जो कहता, मुझसे नहीं होगा। अर्जुन कहता, चल अपनी एफर्मेशंस बनाते हैं, फिर देख तेरा दिमाग भी तुझे सपोर्ट करेगा। और इस तरह अर्जुन की कहानी सिर्फ एक कॉन्फिडेंट लड़के की नहीं रही, अब वो एफर्मेशन का एम्बेसडर बन चुका था, जो बच्चों को खुद पर यकीन करना सिखा रहा था, एक फ्रेज, एक स्क्रिप्ट और एक बिलीफ के जरिए। गर्मी की छुट्टियां शुरू हो चुकी थी। गांव के स्कूल में अब बच्चों की आवाज कम और आम के पेड़ों पर चढ़ने की आवाजें ज्यादा सुनाई देती थी। दोपहर के वक्त जब सब अपने अपने घरों में आराम कर रहे होते, अर्जुन तब भी कुछ ना कुछ सीखने, समझने या सोचने में लगा रहता। अब उसकी जिंदगी एक नई दिशा में जा चुकी थी। उसे रोज नए प्रोजेक्ट्स मिलते, कहीं स्पीच देनी होती तो कहीं बच्चों की क्लास लेनी पड़ती। पर एक बात उसने अब तक बहुत गहराई से समझ ली थी, कॉन्फिडेंस कोई एक बार बनाकर रख देने वाली चीज नहीं है, उसे रोज थोड़ी थोड़ी मेहनत से बनाना पड़ता है। इसी बीच एक दिन उसे शहर में एक यूथ लीडरशिप वर्कशॉप में बुलाया गया। 2 दिन का कैंप था, जहां अलग अलग गांवों से 50 से ज्यादा युवा आए थे। अर्जुन को वहां छोटे ग्रुप्स को ट्रेन करना था, उन्हें टीम वर्क, कम्युनिकेशन और गोल सेटिंग जैसी चीजें सिखानी थी। शुरू के 2 दिन बहुत अच्छे बीते, लेकिन तीसरे दिन एक सेशन ऐसा हुआ जिसमें अर्जुन को अचानक ही स्टेज पर बुला लिया गया। अब अर्जुन सबके सामने बताएगा कि आज के दिन सबसे बड़ा क्या सीखने को मिला। मंच पर चढ़ते हुए अर्जुन थोड़ा हिचका, उसके दिमाग में दिन भर की सारी बातचीत घूम रही थी, लेकिन सब कुछ एकदम क्लियर नहीं था। उसने कुछ बोला, पर अंदर से उसे फील हुआ कि वो आज अच्छा नहीं बोल पाया, वो अपनी बात ठीक से रख नहीं सका। सबने तो ताली बजाई, पर अर्जुन के मन में खटक रह गई। रात को जब सब लोग कैंप के कमरे में सो रहे थे, अर्जुन अकेला बाहर बरामदे में बैठा था। हवा चल रही थी, चांदनी फैली हुई थी, लेकिन उसका मन भारी लग रहा था। वो सोच रहा था, क्या मैं हार रहा हूं अपने ही कॉन्फिडेंस से? क्या मैं आज कमजोर पड़ गया? उसी वक्त उसे बाबा की बात याद आई, जब मन डगमगाने लगे तो अपने अंदर की जीतों को गिन। लेकिन अर्जुन को वो जीतें ठीक से याद नहीं आ रही थी। दिमाग में तो सिर्फ आज की कंफ्यूजन भरी स्पीच घूम रही थी। तभी उसे ख्याल आया, क्यों ना वो अपनी जीतों को कहीं लिखने लगे, कोई ऐसी जगह जहां वो हर दिन के एंड में जाकर उन बातों को जमा कर सके जो उसका हौसला बढ़ाती है। उसने तय किया कि आज से वो कॉन्फिडेंस जर्नल बनाएगा। अर्जुन ने एक पुरानी कॉपी निकाली और ऊपर बोल्ड अक्षरों में लिखा, कॉन्फिडेंस जर्नल सिर्फ मेरे लिए। उसने सबसे पहला पेज शुरू किया। आज मैं थोड़ा गड़बड़ा गया मंच पर, लेकिन ये भी एक लेसन है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं कमजोर हूं, बल्कि इसका मतलब है कि मैं सीख रहा हूं
और सीखने की जर्नी में कभी कभी ऐसे दिन भी आते हैं। फिर भी आज कुछ चीज़ें ऐसी रहीं जिन पर मुझे गर्व है। मैंने 2 लोगों की ग्रुप में हेल्प की जिन्होंने पहली बार प्रेजेंटेशन दी। एक मेंटर ने मेरे ऑब्जर्वेशन स्किल्स की तारीफ की। एक बच्चे ने आकर कहा कि मेरी कहानी सुनकर उसने पहली बार कुछ बोलने की हिम्मत की। मैंने खुद को फिर से संभाला और शाम के फीडबैक सेशन में अच्छा कंट्रीब्यूट किया। अर्जुन ने उस रात पहली बार खुद को अपनी नज़रों से देखा, और नहीं किसी जज की नज़र से नहीं। अब से उसकी एक नई आदत बन गई। हर रात सोने से पहले वो अपनी कॉपी में दिन की 3 से 5 ऐसी बातें लिखता जो उसे अंदर से स्ट्रांग फील कराती। ये कभी बड़ी बातें होती जैसे किसी बड़े ऑफिसर ने तारीफ की या किसी इवेंट में तालियां मिली, और कभी ये छोटी बातें होती जैसे एक बच्चे की मुस्कान, किसी को पहली बार बोलने का मौका देना या खुद को किसी डर से बाहर निकालना। कुछ हफ्तों बाद जब उसे फिर से एक बड़ा इवेंट अटेंड करना था, एक इंटरव्यू जिसे सुनने वाले थे कॉलेज के प्रोफेसर्स और डिस्ट्रिक्ट लेवल की टीम, तो अर्जुन ने उस दिन नर्वस फील किया। लेकिन इस बार उसने मिरर के सामने एफर्मेशंस नहीं दोहराई, ना ही खुद से पेप टॉक की। उसने सीधा अपनी कॉपी खोली, वो कॉन्फिडेंस जर्नल। उसने पुराने पन्ने पलटने शुरू किए जहां उसने लिखा था, मैंने खुद को अपनी पहली फेल स्पीच से बाहर निकाला। मैंने बच्चों के ग्रुप को ऑर्गेनाइज तरीके से लीड किया। मैंने खुद पर यकीन नहीं छोड़ा जब सबने छोड़ दिया। मुझे उस टीचर ने कहा, तू सच्चा लीडर है। मैंने पहली बार एक बच्चे की आंखों में आशा देखी, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने उसकी बात ध्यान से सुनी। हर लाइन जैसे अर्जुन को एनर्जी दे रही थी। वो खुद से कह रहा था, ये सब मैंने किया है और अगर ये कर सकता हूं तो आगे भी कर सकता हूं। इंटरव्यू वाले दिन अर्जुन फिर पूरी क्लैरिटी और कामनेस के साथ गया। ये सिर्फ प्रैक्टिस और प्रिपरेशन का कमाल नहीं था, ये उसकी रातों की जर्नलिंग का असर था। उसने खुद के लिए एक खजाना तैयार किया था जहां से वो जरूरत के वक्त कॉन्फिडेंस निकाल सकता था। धीरे धीरे उसने इस आदत को और डीप किया। अब वो सिर्फ तारीफ या अचीवमेंट्स नहीं लिखता था, वो ब्रेक थ्रूज भी लिखता, जैसे जब उसने किसी नई सोच को अपनाया, जब उसे कोई पुरानी गलती समझ में आई, या जब उसने किसी पर अननेसेसरी गुस्सा नहीं किया। एक दिन जब बाबा ने उसकी कॉपी देखी तो बोले, बेटा ये सिर्फ जर्नल नहीं है, ये तेरी ग्रोथ की मैप है। लोग बाहर से तेरी तारीफ करते हैं पर ये पेजेस तुझे अंदर से पहचानते हैं, और जब तुझे कभी लगेगा कि तू थक गया है तो ये ही पेजेस तुझे उठाएंगे। अर्जुन हंस पड़ा। बाबा, पहले मैं दूसरों की बातों से खुद को जज करता था, अब मैं अपनी ही राइटिंग से खुद को समझता हूं। अब अर्जुन हर नए बच्चे को एक कॉपी देता और कहता, इसे खाली मत रखना, इसमें रोज अपनी जीतें, अपनी अच्छाइयां और अपने प्राउड मोमेंट्स लिखना। ये तेरा मेंटल फ्यूल है, तुझे याद दिलाने के लिए कि तू कौन है और तू क्या कर सकता है। उसके लिए अब कॉन्फिडेंस कोई शो ऑफ की चीज नहीं रही। वो जान चुका था सच्चा कॉन्फिडेंस वो होता है जो अंदर से आता है, और वो तभी आता है जब तू रोज खुद को याद दिलाता है कि तू कितनी दूर आ चुका है। और इस तरह अर्जुन की कहानी में एक और रंग जुड़ गया, राइटिंग का रंग, जर्नलिंग का रंग, सेल्फ एक्नॉलेजमेंट का रंग। गांव में अब भी वो बच्चे कहते हैं, अर्जुन भैया जैसे कॉन्फिडेंट बनना है, और अर्जुन हंसकर कहता है, बन जाओगे, बस हर रात अपनी जीतें लिखना मत भूलना। ये तुम्हारा अंदरूनी बैंक बैलेंस है, जितना भरोगे उतना स्ट्रांग बनोगे। क्योंकि उसने खुद देखा था कॉन्फिडेंस जर्नल एक मिरर की तरह होता है जो तुझे वो दिखाता है जो तू अक्सर भूल जाता है, कि तू सच में कितना कैपेबल है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की बुक समरी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और धन्यवाद आपका समरी एंड तक सुनने के लिए।